हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस मार्केट अपडेट्स के बारे में, बिटकॉइन के बारे में और एक इकोसिस्टम जो कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रहा है और अगर प्लानिंग सक्सेसफुल होती है तो वो इकोसिस्टम के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आने वाले टाइम में ब्लास्ट कर सकते हैं मार्केट में। कौन सा वो इकोसिस्टम है और क्या रीजंस हैं जो अगर वो ठीक कर पाया तो मार्केट में ब्लास्ट कर सकता है वो, इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले क्या चल रहा है करंटली उसके लिए चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट क्या है 0.5% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 48.075% डाउन है क्योंकि संडे का दिन है। यहाँ पे इनफ्लो की बात करेंगे, कोई डेटा रात 12 बजे अब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन दो इनफ्लो के डेटा आए थे 3318 बीडीसी के। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स न्यूट्रल में है 53 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे वो है सेल की तरफ। हीट मैप ठीक ठाक यहाँ पे दिख रहा है, कोई भी टोकन बहुत ज्यादा डंप नहीं दिख रहा और ना ही कोई मार्केट में बहुत बड़ा पंप दिख रहा है। रीजन है यहाँ पे वीकेंड। बीटीसी 0.76% डाउन, इथीरियम 0.61% अप यहाँ पे चल रहा है। ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो जो पिछला हफ्ता रहा है वहां पे अगर बिटकॉइन ईटीएफ की बात करेंगे तो लगातार हमें इनफैक्ट पिछले हफ्ते के अलावा जो फ्राइडे का दिन भी था, अगर आप देखेंगे पिछले 6 दिन से जो टोटल इनफ्लो है उसमें हमें सेलिंग देखने को मिली। और ब्लैक रॉक की बात करेंगे पूरे हफ्ते भर में या तो ब्लैक रॉक की तरफ से सेलिंग हुई है या फिर एक दिन था पर उस दिन भी ना कोई बाइंग हुई ना कोई सेलिंग हुई। तो एंटायर ईटीएफ की तरफ से अगर हम लोग देखें तो फिलहाल बिटकॉइन ईटीएफ में हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। और अगर हम इथीरियम की बात करें वहां पे भी थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला, पर जो 2 दिन थे वीक के लास्ट वहां पे हमें बाइंग देखने को मिली है। चाहे आप ब्लैक रॉक की बात करें या फिर एंटायर बात करेंगे वहां पे हमें नेट पॉजिटिव देखने को मिला है। तो अगेन इथीरियम की तरफ जो है थोड़ी बाइंग देखने को ज्यादा मिल रही है जिसका इंपैक्ट इथीरियम के प्राइस पे भी पड़ रहा है। चार्ट वाइज बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूं मैं बिटकॉइन का प्राइस है 1,14,842 और क्या हो रहा है चार्ट में अगर आप देखें तो कोई सरप्राइज नहीं है। एग्जैक्ट जो हमारी रेंज थी बिटकॉइन वहीं पे चल रहा है। जब बिटकॉइन नियर अबाउट 1,12,000 के करीब आया था मैंने टेलीग्राम पे उस चीज के बारे में डाल दिया, तो इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम फॉलो करके रखो। हमने बात करी थी कि बिटकॉइन 1 डे के चार्ट पे सपोर्ट को यहाँ पे टेस्ट कर रहा है और वो सपोर्ट यहाँ पे एग्जैक्ट जगह से कंफर्म होता हुआ देखने को मिला। और जब बिटकॉइन रेजिस्टेंस जोन पे आया तो भी मैंने आपको बता दिया था, फिर वही कहानी हुई कि बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस जोन पे हमें देखने को मिला। तो ये सारी चीजें आपको तब तक देखने को मिलेंगी जब तक बिटकॉइन ये जो बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें करीब करीब 1,12,000 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज नहीं करता। स्पाइक देखने को मिलेगा पर जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक मैं यही देख रहा हूं। यहां पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैं देख रहा हूं वो है हमारे पास ये जोन जो कि आता है नियर अबाउट 1,05,000 पे, जो मैं एटलीस्ट देख रहा हूं कि अगर डंप आए भी यहां पे वो सपोर्ट हमारा अगर यहां पे बना हुआ है तो कोई चिंता नहीं है, फिर से बिटकॉइन उसी जोन में आ जाएगा। तो जब तक बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम पे 1,21,000 1,12,000 के ऊपर क्लोज नहीं होता और जब तक वो 1,05,000 के ऊपर है तब तक इसी रेंज में आपको बिटकॉइन यहां पे चलता हुआ देखने को मिलेगा। इथीरियम की बात करें तो इथीरियम ने फिर से अपना जो बड़ा एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको ना तो इथीरियम लास्ट टाइम तोड़ पाया था, जो चाहे हम बात करें 2021 नवंबर की यानी कि आज से 4 साल पहले की, उसी जगह पे इथीरियम चल रहा है। लास्ट टाइम भी जब इथीरियम इस जोन पे आया था लास्ट वीक में मैंने आपको तब भी चीज के बारे में बोला था कि जो इथीरियम की हिस्ट्री है वो यही बताती है कि इथीरियम को अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने में हमेशा टाइम लगता है, एक बार में नहीं टूटता है। तो उसी का इथीरियम यहाँ पे मल्टीपल कोशिश कर रहा है और सेम टू सेम चीज हमें यहाँ पे फिलहाल अभी टोटल 2 के चार्ट में भी देख रही है। टोटल 2 का चार्ट अगेन जो इथीरियम का चार्ट है और जो टोटल 2 का चार्ट है ये मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूं। यहां पे भी सेम सिचुएशन बनी हुई है कि जो 2021 का ऑल टाइम हाई था उसी को ये दोबारा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम इस जोन के ऊपर जाते हैं और सेम चीज अगर वीकली टाइम फ्रेम पे इथीरियम हमें नियर अबाउट 49,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, अगेन क्लोजिंग देता है, स्पाइक नहीं चाहिए, क्लोजिंग देता है, तो इथीरियम में और उसके साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स में हमें चीजें बदलती हुई मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं एक और इकोसिस्टम के बारे में और वो इकोसिस्टम है यहाँ पे टॉन इकोसिस्टम। टेलीग्राम का जो टोकन है टॉन, में उसकी बात करता हूँ। टॉन हमने पिछले कुछ दिनों से बात नहीं करी है पर जब हम ऑल्ट कॉइन्स को बाय कर रहे थे उस टाइम पे मैं आपको टॉन मेरी हमेशा लिस्ट में रहा था यहाँ पे। तो टॉन इकोसिस्टम में जो बड़ी चीज हुई है,
टेलीग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो बड़ी इनोवेशन टेलीग्राम ने करी है। एक तो हैमस्टर का ज़माना था, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना एयरड्रॉप मिला, ना ही हमने कभी उस चीज़ को कवर करा, एक वो चीज़ थी। सेकंड चीज़ यहाँ पे टॉन भी अब तैयारी में है मीम कॉइन्स के आने में, और अगर आप देखोगे तो मीम्स का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे टॉन इकोसिस्टम का स्पाइक होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगेन अगर मैं यहाँ पे डीफाई लामा की बात करूं तो फिलहाल टॉन इकोसिस्टम में कोई बड़ी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है, पर ये स्टार्टिंग है मीम की। अगर ये चीज़ें सही तरीके से हो पाती हैं तो टॉन इकोसिस्टम के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे टॉन की बात करता हूँ तो उसका वॉल्यूम ऑलरेडी यहाँ पे आई गेस अराउंड 25% हमें पिछले 24 घंटे के अंदर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और बाकी भी अगर आप बात करें तो हल्का फुल्का अगर आप देखेंगे तो करंटली अगर मैं बोलूँ तो इसको ऑलमोस्ट डेड है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ मीम टोकन का जो फिलहाल सबसे बड़ा इकोसिस्टम है वो है सोलाना। यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर दूं, मैं ये मीम टोकन डॉट शिबा इनू की बात नहीं कर रहा हूँ जो करंटली लॉन्च पैड्स के ऊपर बन रहे हैं, लेट्स से पंप फन या फिर बैग्स या फिर लेट्स पंक, उनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसमें टॉन यहां पे आ रहा है और अगर आप अभी देखेंगे तो सोलाना बहुत आगे है, और मैंने इसी चीज के बारे में ट्वीट भी यहां पे आज ही करा है। सोलाना इतना आगे है कि अगर सोलाना के सबसे बड़े लॉन्च पैड की बात करें तो उसका वॉल्यूम 1.68 मिलियन डॉलर का है, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टॉन की तो टॉन का जो एंटायर चेन का वॉल्यूम है वो खाली $10,000 का है। तो डिफरेंस बहुत बड़ा है, और इस डिफरेंस में जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। सोलाना के इंफ्रास्ट्रक्चर खतरनाक लेवल पे डेवलप हो चुके हैं, चाहे हम लोग टेलीग्राम बॉट्स की बात करें या फिर हम लोग डेक्स की बात करें या फिर वहां पे ट्रेडिंग की बात करें या फिर वो एक्सपीरियंस की बात करें, सोलाना बहुत आगे है। ऐसा नहीं है कि टॉन एक लौता प्लेटफॉर्म है जो मीम के अंदर आया है, इससे पहले भी बड़े प्लेटफॉर्म, चाहे आप ट्रॉन की बात करो, चाहे आप एडा की बात करो, आप सुई की बात करो, आप बीएनबी की बात करो, उन्होंने भी कोशिश करी पर कोई भी यहाँ पे सोलाना को टक्कर तक नहीं दे, टक्कर तो छोड़ दो एक स्टैंड भी सामने नहीं कर पाए। एक आध दिन जरूर वॉल्यूम आया पर उसके बाद फिर से सोलाना ने यहाँ पे लीड करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार बड़ी चीज ये है कि इस बार जो प्लेटफॉर्म है वो है टॉन, और टॉन के पास सबसे बड़ी पावर है वो है टेलीग्राम की। दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से है टेलीग्राम यहाँ पे, तो टॉन के पास उस टेलीग्राम का सपोर्ट है। इकोसिस्टम अगर धीरे धीरे टॉन ने यहाँ पे डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो मीम वर्ल्ड में स्पेस बहुत है अभी भी सोलाना को बीट कर पाना, क्योंकि सोलाना के जो लॉन्च पैड्स हैं मीम के वो 2024 जनवरी से है, तो हम लोगों ने नियर अबाउट पौने 2 साल से वो मार्केट के अंदर है, तो उन्होंने धीरे धीरे चीज़ों को इनहेंस किया है। टॉन अभी आया है, तो क्लियरली ये है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पे सोलाना को बीट नहीं कर सकता, लेकिन इस स्पेस में ना जगह बहुत है। और अगर टॉन ने सीरियसली ये चीज़ें करी और अगर कुछ प्रोजेक्ट टॉन इकोसिस्टम के एकदम से फटे 300-400 मिलियन पे चले गए तो आपको टॉन पे भी वॉल्यूम शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, और मीम में वॉल्यूम ना बहुत जल्दी शिफ्ट होता है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पे कुछ दिन पहले की बात थी, 2 बड़े प्लेटफॉर्म थे सोलाना लॉन्च पैड के, उसमें एक पंपफन था और एक दूसरा प्लेयर जिसके चिथड़े उड़ गए हैं इस समय, वो था लेट्स पॉन्क। यहाँ पे एक टाइम ऐसा आ गया था कि लेट्स पॉन्क का डेली का वॉल्यूम, यहाँ पे रेवेन्यू, वॉल्यूम बोलना गलत हो गया, रेवेन्यू जो कमाई थी इनकी वो $1.5 से $2 मिलियन की हुआ करती थी। और मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि 2-3 साल पहले ऐसा होता था, वो मात्र आज से 20-25 दिन पहले की बातें मैं आपको बताऊँ, नियर अबाउट 1 महीना मान लो, मोटा मोटा 1 महीने पहले लेट्स पॉन्क का जो रेवेन्यू था यहाँ पे डेली का, वो मिलियंस में हुआ करता था। और यहां पे ना शिफ्ट बहुत जल्दी होते हैं ट्रेंड। आज की डेट में लेट्स पॉन्क का रेवेन्यू सिर्फ $815 का है, और पंपफन जो आज से 1 महीने पहले लीड लेने के बाद जो 1.5 साल से किंग बना हुआ था, एकदम से वो प्लेटफॉर्म डेड हो गया यहाँ पे, और उसका जो वॉल्यूम था वो 200-300 और एक टाइम पे $70,000 पे आ गया, इतना गिरा। पर अगेन ट्रेंड शिफ्ट हुए यहाँ पे, पंप ने फिर से लीड ले ली। भले ही पंप का जो इन्होंने अपनी प्रीसेल के बाद जो टोकन लॉन्च किया वो प्रीसेल से भी नीचे चल रहा है, लेकिन अभी भी सोलाना में जो सबसे बड़ा प्लेयर है रेवेन्यू का, वो फिर से यहाँ पे पंप बन गया। तो ट्रेंड बहुत जल्दी शिफ्ट होते हैं। तो अगर
ट्रेंड शिफ्ट हुआ यहां पे टॉन की तरफ, टॉन इकोसिस्टम सीरियस हुआ, उन्होंने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू कर दिया, डीफाई एप्स अगर टॉन पे बनने लगी, तो टॉन के पास वो पावर है जो बीएनबी, ट्रॉन, एडा, सुई पास्ट में नहीं कर पाए, वो टॉन इकोसिस्टम यहां पे कर सकता है। पोटेंशियल है टॉन के पास वो। तो आने वाले टाइम बड़े, आने वाले जो 3-4 महीने हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि नवंबर का टाइम आने वाला है, और नवंबर का वो टाइम होता है, अक्टूबर नवंबर का, जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पिछले हाविंग के बाद से, पिछली अगर आप बात करो 17 की, बात करो 21 की, आपको एक ऑल टाइम हाई देखने को उस टाइम पे मिलता है। तो वो ट्रेंड बना, और अगर टॉन इकोसिस्टम में कुछ हमें चीज़ें बदलती हुई देखने को मिली, तो वो बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट में लेके आ सकती है। और टॉन का जो इकोसिस्टम है वो हमें काफ़ी बड़ा, और उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्राइस बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे आने वाले टाइम में हमें मिल सकते हैं। तो आप लोग क्या इस चीज़ को ट्रैक कर रहे हो? और अगर ट्रैक करते हो ना, तो उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है डीफाई लामा, जो आपको ये बताता है कि रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है प्लेटफॉर्म को। और जब प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पे प्रॉफिट में होंगे, और जब प्रॉफिट में होंगे तो इकोसिस्टम भी उनका यहाँ पे डेवलप होगा। तो डीफाई लामा को आप अगर ट्रैक करते रहोगे तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। बाकी ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, चाहे वो पंप लीड ले रहा हो, बॉन्क लीड ले रहा हो, ये सब मैं ट्विटर पे डालता रहता हूँ। जब भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, ट्विटर को आप फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आप क्रिप्टो विद विशाल, या फिर आपको कमेंट बॉक्स के पिन पे मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी गाइस करंटली चीज़ें जो चल रही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा उसको टेलीग्राम और ट्विटर पे डिस्कस कर लेंगे, जिसके लिए दोनों प्लेटफॉर्म के लिंक्स आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स के पिन पे मिल जाएंगे, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है ये मीम को लेके, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।